Hello everyone, welcome to a session to chemistry YouTube channel. Myself Agrashagan और हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हाँ, तो आज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स से। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं? पोलैरिटी की। ठीक है, पोलैरिटी जो होता है वो रिएक्टिविटी पे काम कर देता है। अगर कोई चीज़ पोलर है तो वो क्या करेगा? अगर कोई चीज़ पोलर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसकी रिएक्टिविटी में कुछ ना कुछ इफेक्ट लाएगा। ठीक, तो पोलैरिटी ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है? RCl की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RF, और RF की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RBr, और RBr की सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू RI। तो बेसिकली अगर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर जो होना चाहिए रिएक्टिविटी का वो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, बट जो एक्चुअल ऑर्डर आता है रिएक्टिविटी का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो क्या होता है? वो होता है RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RBr रिएक्टिव है, फिर RCl रिएक्टिव है, और फिर RF रिएक्टिव है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब ये चीज़ क्यों रिएक्टिव होती है तो वो भी देखो। ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is inversely proportional to एटॉमिक रेडियस। इस बात को ध्यान रखना। तो अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी atomic radius increases, then bond dissociation energy decreases। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, और जिसकी जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लीड्स टू more reactivity, low bonds dissociation energy leads to more reactivity। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो है RX। हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है? वो है RX। ठीक है, तो अब RX में एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना कि RX में जो R है वो एल्काइल ग्रुप है और जो X है वो हैलोजन ग्रुप है। जो R है वो कैसा ग्रुप है? वो एक एल्काइल ग्रुप है, और जो X है वो कैसा ग्रुप है? वो एक हैलोजन ग्रुप है।
तो अगर इनके बीच की हम बात करें, पोलैरिटी की बात करें, तो ज़्यादा पोलर कौन सा होगा? हेलोजन वाला ज़्यादा पोलर होगा, तो हेलोजन हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, एल्काइल हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ये आगे जब अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, पूरी तरह से अलग अलग कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? R हो जाएगा पॉजिटिव, X हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये R पॉजिटिव बना कार्बोकैटायन, क्या बना? कार्बोकैटायन। ठीक, समझना ध्यान से, कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन पे अटैक कौन करेगा? बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो ये एटम निकला हुआ था यहाँ से जो X नेगेटिव निकला है, ये X नेगेटिव क्या है? ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो X नेगेटिव की जगह कौन आएगा? कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। ठीक, कौन से न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव को रिप्लेस कर सकते हैं? तो द हैलाइड आयन, द हैलाइड आयन यानी कि जो आपका जो X माइनस वाला आयन है, द हैलाइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, हैलाइड को कौन रिप्लेस कर सकता है? इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स, इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे OH माइनस, जैसे Cn माइनस, जैसे NO2 माइनस, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनको ध्यान में रखना। OH माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, ये कुछ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो Cl माइनस को या X माइनस को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह की रिएक्शन होती हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction. We have two types of nucleophilic substitution reaction. ठीक है, दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप है हमारे पास SN1 रिएक्शन, और दूसरा टाइप है हमारे पास SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना कि SN1 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 आता है, और SN2 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 2 आता है। ठीक, ऑर्डर 1 आता है, इसका मतलब क्या है? कि द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंपाउंड, द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड पर डिपेंड करेगी। अगर ऑर्डर 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन
2 compounds. The reaction depends on 2 compounds. ठीक है, और चीज़ क्या होती है और कैसे समझ सकते हो SN1 SN2 को? तो एक पॉइंट और देख लो इसका भाई कि SN1 reaction completes in 2 step. SN1 reaction completes in 2 step. The first one is slow and the second one is fast. ठीक है, वहीं SN2 reaction completes in 1 step. ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से SN1 और SN2 में हम डिफरेंस बता सकते हैं। अब फॉर्मेट देख लो। ठीक, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ रिएक्शन लाइक CH3C CH3CH3X। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से और ये कन्वर्ट हो रहा है CH3C CH3CH3NU प्लस X माइनस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको SN1 के प्रोसीजर में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज SN1 में 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा ये वाले कंपाउंड से। ये वाले कंपाउंड से क्या बनेगा? ये 3 डिग्री का कंपाउंड है तो इससे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा जो कि SN1 को प्रोसीड करवाता है। क्यों करवाता है, कैसे करवाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो कि ये वाली जो रिएक्शन है 3 डिग्री वाली, ये SN1 को फॉलो करेगी सबसे ज़्यादा। तो SN1 रिएक्शन में चले जाओ, इसको लिख लो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये प्लस NU नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बनाएगा NU प्लस X नेगेटिव, यही तो बनाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 क्या कहता है। जब आप पहले स्टेप पे आओगे, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहा है कि एक रिएक्शन पे ये स्लो स्टेप होता है, तो इसमें क्या है जो सबस्ट्रेट है हमारा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, इधर पे कार्बन है, इधर पे कार्बन है, इधर पे कार्बन है और इधर पे कार्बन है। अभी क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ, मैं इसको थोड़ा सा उस फॉन्ट पे लिख देता हूँ तो इजी रहेगा हमारे लिए। ये बना लेगा CH3 यही चीज़ तो बनी हुई है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो प्लस X माइनस हो जाएगा। ठीक, खड़ी है। अब ये जो स्टेप हुआ ये स्लो स्टेप है। ये कैसा स्टेप है, इट इज़ अ स्लो स्टेप। सेकंड स्टेप में आ जाओ, स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 अगर आपने 11th क्लास में जीओसी पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक पढ़ी होगी थोड़ा बहुत भी, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, स्टेप 2 में आ जाएंगे तो ये जो कार्बोकैटायन बना है आपका, ये क्या बना है, ये आपका बना है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। ठीक है, ये कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा किससे,
Nu नेगेटिव से। तो ये जो कार्बोकैटायन हमने बनाया था CH3C CH3 CH3, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे Nu नेगेटिव अटैक करेगा। ये प्रोसेस होगी फास्ट, ये प्रोसेस कैसी होगी, फास्ट होगी। तो Nu नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा किस कार्बन पे, वो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, इधर पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन इधर पे ट्रांसफ़र हुए थे। ठीक, तो ऐसा बना था। अब ये Nu नेगेटिव इधर पे अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3C Nu CH3 CH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो बन गया ना, ये वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड बना या नहीं बना, बना। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, ये था SN1 मैकेनिज्म। लेकिन अगर हम बात करें हमें SN2 पढ़ना है, तो SN2 में क्या होगा। ठीक, अब SN2 के लिए भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है। ठीक, इधर पे कोई हैलोजन लगा हुआ है, इधर पे कोई हैलोजन लगा हुआ है इस तरह से X, और इस पे Nu नेगेटिव अटैक कर रहा है, और ये हमें क्या बना के दे रहा है, ये बना के दे रहा है। ठीक है, तो अब ये 1 डिग्री का कंपाउंड है हमारे पास। 1 डिग्री वाला SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, रीज़न अभी बताएंगे कि क्यों होता है ऐसा, उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही स्टेप होता है। इसका स्टेप क्या है, इसमें हम ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये इस तरह से, ठीक है, इसमें Nu नेगेटिव अटैक करेगा, कहाँ से, बैक साइड से अटैक करेगा हमेशा। Nu नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा SN2 में। हमेशा ध्यान रखना, SN2 में जो अटैकिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो बैक साइड से होती है। ठीक, तो इधर से क्या होगा, कुछ ये बन गया। अब इधर से हैलोजन वाला बॉन्ड टूटने लगेगा और न्यूक्लियोफिलिक का बॉन्ड जुड़ने लगेगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। या फिर अगर ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसकी जगह आप कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट। क्या कह सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और कन्वर्ट होती है किसमें, इधर से X वाला पूरा गायब हो जाता है, इधर से ये जो X वाला पार्ट है ये पूरा गायब हो जाएगा और Nu डायरेक्टली कार्बन चेन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या बनेगा हमारे पास कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड बनेगा, Nu जुड़ गया, X चला गया तो वो X नेगेटिव इधर आ जाएगा इस तरह से। तो हमें क्या करना था, हमें ये वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड बनाना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये वाला कंपाउंड लिया, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। अटैक करवा के हमने क्या किया, हमने X की जगह न्यूक्लियोफाइल ले आए कि नहीं ले आए, ले आए ना।
तो ये कंपाउंड बना लिया, ये चीज़ होती है। इस तरह से होती है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। यहाँ तक समझ में आया। अब बात आता है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोल्केन्स। तो हमारे पास 3 डिग्री के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हमारे पास कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? 3 डिग्री के कंपाउंड्स हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 डिग्री का कंपाउंड है, ठीक। ये हमारे पास 2 डिग्री का कंपाउंड है और ये हमारे पास 3 डिग्री का कंपाउंड है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से कि इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 mechanism, the nucleophile attacks from backward. The nucleophile attacks from backward of the अल्काइल, ठीक है। तो अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो बताओ मुझे सबसे अच्छा अटैक पॉइंट उसको कहाँ मिलेगा? 1 डिग्री वाले पे, 2 डिग्री वाले पे या 3 डिग्री वाले पे, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक 1 डिग्री का कंपाउंड है, ठीक। और ये हमारे पास एक 2 डिग्री का कंपाउंड है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगाते हैं। कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं? हाँ, यहाँ लगाते हैं, ठीक। और ये हमारे पास एक 3 डिग्री का कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना हो, अगर न्यूक्लियोफाइल को इन तीनों केसेस में बैक साइड से अटैक करना हो तो कहाँ से इजी रहेगा उसके लिए अटैक करना? अगर वो इस वाले पे अटैक करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा, इस वाले पे तो हेलोजन इधर लगा हुआ है तो इधर से नहीं, इधर से अटैक करेगा, या इस वाले पे अटैक करेगा, तो वो कहाँ से अच्छे से अटैक कर पाएगा? मुझे ये बताओ। जहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस कम लगेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दैट साइड easily, nucleophile attacks on that compound easily where the steric hindrance is lowest. Nucleophile attacks on that compound easily where the, ये वर्ड ज़रूर ध्यान में रखना, स्टेरिक hindrance, where the steric hindrance is lowest, ठीक है। अब स्टेरिक हिंडरेंस क्या होता है? व्हाट इज दिस स्टेरिक हिंडरेंस? बहुत सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझना। स्टेरिक हिंडरेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंडरेंस होता है अ टाइप ऑफ रिपल्शन, ठीक है, इन एन एटम, सॉरी इन ए कंपाउंड, रिपल्शन
फील्स बाय ग्रुप इन अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कितना रिपल्शन फील कर रहे हैं। तो अगर इस वाली केस की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे एटम होते हैं, तो इनके बीच में गैप बना रहेगा, ठीक है, और ये रिपल्शन उतना अच्छा फील नहीं करेंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया CH3 और CH3, ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए। बल्कि ग्रुप हो गए तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा या नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपल्शन फील होगा। वहीं ये वाले की अगर बात कर लें तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3। अब इधर पे क्या हुआ, तीनों साइड बल्कि ग्रुप आ गए। इधर पे क्या हुआ, तीनों साइड बल्कि ग्रुप आ गए। तीनों साइड बल्कि ग्रुप आ गए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील होगा। तो 3 डिग्री वाले कंपाउंड में सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील हो रहा है, ठीक है। सबसे कम रिपल्शन कहाँ फील हुआ, 1 डिग्री वाले कंपाउंड में। उससे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ फील हुआ, 2 डिग्री वाले कंपाउंड में। और सबसे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ फील हुआ, 3 डिग्री वाले कंपाउंड में, ठीक। तो जहाँ पे सबसे कम होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पीछे से जल्दी अटैक कर देगा। और पीछे से अटैक किस में होता है, कौन सी रिएक्शन में होता है, SN2 में होता है। तो SN2 में सबसे जल्दी कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला ना। क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, सबसे कम है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 mechanism, for SN2 mechanism, SN2 mechanism के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म में जस्ट उल्टा होता है SN2 का, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म में SN2 का जस्ट उल्टा होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, SN1 में 1 2 3 था, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ तक आया समझ में। इसको एक बार वापस से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वापस से पढ़ लेना इसको, ये चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हारे। और एक बार अगर ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई तो फिर आगे ये जो रिएक्शंस जो हमने लिखी हैं, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, विलियमसन सिंथेसिस, रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद AgCN, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप रिएक्शन देख के बता सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, कौन सी रिएक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।